लेकिन धीरे 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 जो पुराने समय जो अनाज पकाते थे वो सब भूल गए और अब खेती में नया 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 अनाज हम डालने लगे और पुराने अनाज को हमने पकाना बंद कर दिया। तभी ये दुकानें लगे लेकिन स्टार्ट अपन कहते कालगान बिच्छे ऐसे ढूंढ रहे ना, ऐसा देख रहे ना कालगान बिच्छे ही हो, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये चीजें यहाँ के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक भी वो पहुंचाएंगे। बहुत उत्साहित वो दिखाई देते हैं जब किसानों के बीच पहुंचते हैं, बहुत विस्तृत चर्चा भी करते हैं और किसानों के साथ साथ जो बहनें ग्रामीण अंचलों से आई है उनसे भी नागर सिंह चौहान जी का अपना लगाव है और इसीलिए वो लगातार व्यस्त होने के बावजूद इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। बहुत उत्साहित हैं सब लोग कि वो हर व्यंजन पर, हर प्रकार के जो मोटा अनाज है उस पर चर्चा करते हैं और वो खुद भी ये कहते हैं कि मैं खुद भी अपने परिवार में मोटे अनाज का सेवन करता हूं, मोटे अनाज की खेती को अधिक पसंद करते हैं। तो वो उनकी जागरूकता, उनकी संवेदनशीलता दिखा। बीज भी हम अच्छी तरह से उसको बीज प्रमाणित करा और बीज हम उसको लाके किसानों को घर बैठे देने की सुविधा भी हमारी कंपनी हमारे बीच है। उसके बाद आंगनवाड़ी का एक बढ़िया मॉडल यहाँ बनाया गया है, साथ ही माइक्रो वाटरशेड एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम और टिकाऊ खेती कार्यक्रम के बाद आदिम जाति ग्रामोदय प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये महत्वपूर्ण क्रम हम सबके बीच में इस समय जिले के माननीय कलेक्टर, माननीय एसपी महोदय भी मोटे अनाज के व्यंजनों को प्रोत्साहित करते हुए, दुर्गेश तंवर जी लगातार समन्वय करते हुए उनके साथ और कमलेश रजत जी भी कृषि विज्ञान केंद्र की प्रदर्शनी पर माननीय मंत्री महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय को अवलोका। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय एसपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के लिए दो शब्द कहें। किसानों के बीच आप पहुंचे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां, क्योंकि सोशल पॉलिसी को लेकर जान जाते हैं, खाटला बैठक करते हैं और आप सबके बीच बहुत सहजता से पहुंच। माननीय नागर सिंह जी ने लिखा है माननीय मंत्री किसान कल्याण को, इन्होंने आपकी समस्या पे लिखा है कि मेरे गृह जिले अलीराजपुर में श्री भूरसी एवं अन्य समस्त किसानों द्वारा अलीराजपुर से प्राप्त आवेदन मूलतः संलग्न है, जिसमें उन्होंने मोटे अनाज की खेती में आ रही समस्याओं पर मार्गदर्शन देने एवं खेती को बेहतर बनाने हेतु सहयोग करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध है। संलग्न उपरोक्त अनुसार नागर सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। तो ये आपके लिए उन्होंने लिखा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ एक ऐसे मंत्री को आमंत्रित कीजिए जो लगातार आपके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, माननीय नागर सिंह चौहान जी। मंत्री जी को नमस्कार। और 2 महीने पहले हम 200 लोगों ने हमारे सभी मिलकर अलीराजपुर जाकर आवेदन जो मोटे अनाज को लेकर आवेदन दिया गया था उनका निराकरण करते हुए पत्र सीएम तक पहुंचाया। उसी का जवाबी पत्र वापस मिल गया। इस कारण से हम सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह भाई, मोहन भाई और सोसाइटी के हमारे जो अध्यक्ष प्रदीप भाई साकड़ी और आसपास से आए हुए सभी मेरे आदिवासी भाई और बहनों, आज अपन काय की बात कर रहे हैं? मोटे अनाज। पहले जमाने में आदिवासी भाई बहन यही पकाते थे। पकाते कि नहीं? पकाते थे कि नहीं? पकाते थे, पकाते थे कि नहीं? क्या पकाते थे? मक्का, बाजरा, जवार, कुलथिया, सावे, भादी, है ना, ये पकाते थे ना।
और अपन सब यही खा के बड़े हुए हैं। सावी की रोटी, कुलते की रोटी, बाजरे की रोटी, भादी, ये खा के बड़े हुए। साकड़ी में पीएम श्री मोटा अनाज कैसे ज्यादा उत्पादन हो, इस कार्यक्रम में अलीराजपुर जिले के हमारे सम्मान्य कलेक्टर साहब आदरणीय बेड़ेकर जी, अलीराजपुर के हमारे पुलिस विभाग के समझ लिया और हमने बाजार ढूंढ लिया इसका। अभी कलेक्टर साहब, एक आदिवासी कवाट के पास में उसने दुकान खोली, मालूम है आपको, झोपड़ी कवाट के पास में दुकान खोली और उसने बढ़िया गेटे वेटे डाल के अपना आदिवासी बनाते हैं टापरा मकान ऐसे बनाया और वहां पर मक्का की रोटी, उड़द की दाल, चने की दाल, भाजी, वड़े, ताए बनाता है। अलीराजपुर के लोग भी जा रहे हैं खाने के लिए, भारी लोग जा रहे हैं वहां पे कवाट में, और चालू करना पड़ेगी, फिर से कुदरे चालू करना पड़ेगा, फिर से भादी करना पड़ेगा, फिर से जवार करना पड़ेगा, और जितने समय पहले जमाने में जो अनाज चलता था उसको फिर से पैदा करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है आपको मालूम है? अभी उमरिया गया, मैं प्रभारी मंत्री उमरिया जिले का कलेक्टर साहब, तो वहां पर कोदो चलता है, कोदो आया ना, कोदो कुटकी, तो वहां पर क्या मार्केट कितना, मतलब 900 रुपए किलो है, 900 रुपए किलो में बिकता है। बाजार ढूंढने की आवश्यकता है और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, हम खेती में